का इस्तेमाल किया गया था, नहीं वो मुख्य भूमिका में थे। और आप देख लीजिएगा, अब 24 के चुनाव में और आने वाले विधानसभा के चुनाव में चिराग जी मुख्य भूमिका के रूप में रहेंगे। उनको सबसे पहले ये स्पष्ट सोचना चाहिए, जिस बयान को वो दे रहे हैं कि चिराग जी का इस्तेमाल किया गया, आप उनके स्वरूप को देखिए कि चिराग जी कैसे लीडर थे। पहले मैं आप ही के बात पे आता हूँ कि आप कहते हैं कि चिराग जी का इस्तेमाल किया गया, तो आपने तो ये कबूल कर लिया ना कि चिराग जी हमारे ऐसे लीडर हैं कि जिनको जनता पसंद कर रही है, और उनको पसंद कर करके आपको तीसरे नंबर की पार्टी बना दी। सबसे पहले जनता को आप ये जवाब दीजिए कि चिराग जी को, जिसको आप बता रहे हैं कि हम बीजेपी ने इस्तेमाल किया, आप इस बात का जवाब दीजिए उनको कि कैसे आपको उन्होंने तीसरे नंबर की पार्टी बना दी। तो इंडिया गठबंधन है, ये किस हैसियत से इन्होंने रखा, ये सबसे पहले इसका जवाब जनता को दे। हम भारत देश जानते थे, हम भारत के स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, और जिस भारत देश के हम नागरिक हैं उसके नाम पर आप एक पार्टी को संचालित कर रहे हैं, ये जनता के साथ कैसा न्याय है। आप अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इंडिया जैसे, भारत जैसे देश का नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आपका उसका फुल फॉर्म जो भी आपने रखा है, लेकिन उसका मतलब आपने सीधा इंडिया से दिया है। लोग तो गुमराह हो रहे हैं कि ये इंडिया कौन सी पार्टी है। हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर जो ये विपक्ष है ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए भारत जैसे देश को बदनाम कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि बेहतर व्यवस्था है बिहार में। अब स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी तो कुछ भी बोल देते हैं, हमारे पूजनीय हैं, लेकिन जहां राजनीति की बात होगी वहां पर वो बिहार के विकास के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ बिहार के युवाओं को और बिहार के लोगों को, बिहार के जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, जो अब जनता बर्दाश्त नहीं कर रही। राजनीति में बहुत आक्रोश है आपके अंदर, कैसे शुरुआत हुआ, आखिरकार आप एलजेपी से कैसे जुड़े थे? हाँ, इसकी लंबी कहानी है। देखिए, बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैं बताता हूँ कि राजनीति से जुड़ने का मेरा मुख्य उद्देश्य है, जो हमने अपने 43 साल के उम्र में जो हमने देखा, जिस तरह से राजनेताओं को बदलते देखा, जनता से झूठे वादे करते देखा, जिस तरह से सीधी-सादी जनता को फुसलाकर, बहलाकर अपना राजनीतिक स्वार्थ साधते देखा, युवाओं को गुमराह करते देखा। मैं खुद झेला हूँ इन सभी चीज़ों को। मैं कभी मंच के नीचे भी खड़ा होता था और उन नेताओं के वादों को सुनता था, जो वो मंच से बोला करते थे, और हम गुमराह होकर उनके पीछे-पीछे घूमा करते थे। लेकिन कहीं धरातल पर विकास के रूप में और पर्सनली भी किसी काम को लेकर उन्होंने कभी किसी भी युवा का या फिर किसी भी जनता का काम करने का प्रयास नहीं किया, सिर्फ स्वार्थ साधने का काम किया है। आप औरंगाबाद में ही उठाकर देख लीजिए। जनता बेवकूफ़ नहीं है। जनता से मैं सबसे पहले ये अपील करता हूँ युवाओं से कि युवा, आप समझदार हैं, आप में सोचने समझने की शक्ति है। आप सारे लोगों की तुलना करके देखिए कि आपको किसने क्या दिया सिवाय पीछे चलने के। हम उन सभी चीज़ों को दूर करने का प्रयास करने को लेकर हम राजनीति में उतरे, ताकि जिस चीज़ों को की कमी हमें खली थी कि एक नेता जो हमसे वादे करता है, हमें क्या इज्जत चाहिए थी, हम भी युवा थे, हम अभी युवा हैं, और हमें भी ज़रूरत थी उस वक्त नेताओं की। इसलिए हम मजबूरी में जनता के विकास के लिए युवाओं के साथ धोखा ना हो, युवा विकास कर सकें, शिक्षा का स्तर बढ़ सके, अपराध मुक्त बिहार बन सके, हमारा औरंगाबाद सबसे पहले अपराध मुक्त हो। यहाँ पर जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो जनता के लिए काम करें, इसलिए हम राजनीति में उतरे। हमारा मुख्य ध्येय यही था राजनीति में। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो शिक्षक हमारे बच्चों को और शिक्षा देकर एक बिहार के विकास में एक अहम योगदान देने लायक बनाते हैं, उनके साथ आज लाठी खाने जैसा दुर्व्यवहार हो रहा है। वो अपने हक की मांग कर रहे हैं और आप साहब लाठी खिलवा रहे हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं, आप लाठी खिलवा रहे हैं। ये बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम शिक्षकों के साथ बिल्कुल, हमारी पार्टी और हमारे नेता, आदरणीय नेता शिक्षकों के साथ खड़े हैं। शिक्षकों के साथ जो शिक्षकों की मांग है नियोजित करने की, वो बिल्कुल सही मांग है और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षक हमारे समाज के एक ऐसे विंग हैं जो हमारे समाज को शिक्षित बनाने का काम करते हैं। क्षेत्र हैं जो मौसम की मार झेल रहे हैं, किसान परेशान हैं, क्या कहेंगे इस पर? आपकी पार्टी की तरफ से क्या प्रयास है और खास करके सरकार को क्या रुख लेना चाहिए? दुर्भाग्यपूर्ण, जहाँ 6-6 महागठबंधन के विधायक हों, जहाँ 6-6 महागठबंधन के विधायक हों, वहाँ जो कृषि की स्थिति है वो दयनीय है। किसान मर रहे हैं। कितनी बार लोग छलावा करेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे। जो खाद की स्थिति है, जिस खाद से आपका उपज प्रभावित होता है, उसकी जो कालाबाज़ारी है,
इस पर सरकार को संज्ञान लेने की आवश्यकता है तत्काल प्रभाव से। किसान जाग चुके हैं, सब कुछ आपके आपके द्वारा किए गए सारे कार्यों को देख रहे हैं। मैं आग्रह करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करता हूँ कि छओं जो हमारे यहाँ के विधायक हैं औरंगाबाद के, वो इस पर संज्ञान लें और तत्काल प्रभाव से किसानों को जितनी राहत मिल सके, वो दिलवाने का काम। औरंगाबाद में आप काफ़ी सक्रिय हैं, आने वाले समय में औरंगाबाद का प्रतिनिधि भी कर सकते हैं। क्या मुख्य मुद्दा आपको लगता है जहाँ पर जनता के साथ कहीं न कहीं झुकाव है? सबसे पहले मैं अपनी सक्रियता के बारे में बता दूं कि मैं सक्रिय इसलिए हूं कि मेरे पीछे युवाओं का हुजूम है। हमने अभी विगत वर्षों में जो जितने दिन हमने गुजारे हैं अपने जीवन काल के, उसमें हमने बहुत लोगों को बनाया है, बहुत लोगों के साथ उनके समस्याओं में, उनके कष्टों में उनके साथ खड़े रहे हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण हमें आज के डेट में मिल रहा है। जिस तरह से लोग हमको पसंद करते जा रहे हैं, जिस तरह से युवाओं का हुजूम मिलता है, ये अलग बात है कि किसी राजनीतिक कारणों से हर कोई ज़रूरतमंद होता है, युवा थोड़े बहुत ज़रूरतमंद होकर इधर-उधर भटके हुए हैं, स्वार्थ के लिए उनको बरगला के रखा गया है कहीं न कहीं, उससे वो हटेंगे और हमको पसंद करते जा रहे हैं और हम राजनीति में लगातार औरंगाबाद के विकास के लिए, औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज हो, औरंगाबाद के युवा के पास रोज़गार हो, औरंगाबाद एक अलग तरह का पूरे बिहार में नहीं, पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक अलग तरह का शहर में जाना जाए, यहाँ के युवा आपस में मिल-जुल कर रहें, प्रशासनिक स्थिति यहाँ अच्छी हो, स्वास्थ्य की शिक्षा यहाँ अच्छी हो, स्वास्थ्य की सुविधा यहाँ अच्छी हो, इन सभी चीज़ों को लेकर मैं राजनीति में उतरा हूँ और मेरा प्रयास होगा कि हम अपने स्तर से जितना अच्छा से अच्छा काम हो सके लोगों के लिए मैं करूं। राजनीति में मैं आऊं या ना आऊं, ये मेरा मुहिम चलता रहेगा, लोगों को की सेवा करने का, लोगों के विश्वास पे खरा उतरने का। आज कहीं न कहीं ये देखा जाता है कि जो यहाँ के युवा हैं, वो रोज़गार के लिए बिहार से बाहर पलायन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह जाती है? देखिए, बिहार की युवा के बारे में भी मैं दूसरे पाली में बात करूंगा। सबसे पहले मैं औरंगाबाद पे आता हूं। हमारे औरंगाबाद में श्री सीमेंट जैसा प्लांट है, हमारे औरंगाबाद में 2-2 एनटीपीसी अभी वर्तमान में है, लेकिन फिर भी हमारे औरंगाबाद के युवा बाहर पलायन कर रहे हैं। ये प्योर सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए उनके साथ जो अपना एक साठ-गाँठ बनाए हुए हैं, ये सारे लोग जानते हैं। देखिए, सबसे पहले राजनीति में स्पष्ट बात सामने आना चाहिए लोगों के, और मैं स्पष्ट बात रखने आया हूँ। यहाँ पर जितने भी नेता हैं, लगभग नेताओं का कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में उनसे वो लाभान्वित हो रहे हैं। लाभान्वित होने के चलते ये आवाज़ नहीं उठाते हैं, जिसके वजह से सारे जो श्री सीमेंट हो गए या फिर अन्य जो संस्थाएँ हैं, सारे लोग बाहर से लाकर अपने स्टाफ्स को भर रहे हैं, अपने वर्कर्स को भर रहे हैं। औरंगाबाद के युवा उपेक्षित होते जा रहे हैं, जिसका कारण है कि ये बाहर जाने को मजबूर है। और रही बात बिहार की, बिहार में जिस तरह से आज स्थिति बनी हुई है, कहीं पर लूट है, कहीं पर डकैती है, कहीं पर रेप है, कहीं पर आप आज कहीं भी आप निकल रहे हैं अपने घर से, तो आज आप सोचिए, आप रात को अगर घर सुरक्षित पहुंच जाएं, तो आज बहुत बड़ी बात होगी। आज यातायात की सुविधाएं भी वैसी ही हो गई हैं, आज अपराध की स्थिति भी वैसी हो गई है। अगर खुदा ना खास्ते स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको कुछ काम हो जाए, तो दर-दर भटकते भैया मत कहिए। मैं तो रात-बिरात भी लोगों की सेवाएँ करता रहता हूँ, जिसका जीता जाता उदाहरण मैं उदाहरण के साथ प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूँ। मैं 2 ही लोगों की मदद करता हूँ, 4 ही लोगों की मदद करता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि वो किस तकलीफ़ से गुज़रते हैं। स्वास्थ्य की सुविधा अगर बेहतर होती, तो वो उस तकलीफ़ से ना गुज़रते, शायद हर शहर में इलाज की व्यवस्था होती और वो उनका अच्छे से इलाज होता और वो अपने घर, परिवार के बीच में मौजूद होते।